मुश्किलें जिंदगी का एक हिस्सा हैं और इसके बिना गैर मुकम्मल जीवन का हर किस्सा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हिंडनबर्ग के जबरदस्त हमले ने अडानी ग्रुप को हिला कर रख दिया था और उसके मार्केट कैप में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। लेकिन जब आपके सपने बड़े हों तो राह में मुश्किलें भी बड़ी बड़ी ही आती हैं। अडानी ग्रुप ने अब हिंडनबर्ग की पैदा की हुई मुश्किलों से निजात पाकर आगे बढ़ने की ठान ली है और इसके लिए गौतम अडानी ने आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने अपने ग्रुप की ऑपरेटिंग अर्निंग को बढ़ाकर 91,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। अडानी का जोर अब कमाई बढ़ाने और लिवरेज रेशियो कम करने पर है। हिंडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप के लिवरेज रेशियो पर सवाल उठाया था। लिवरेज रेशियो किसी भी कंपनी के कैश फ्लो और उसके द्वारा लिए हुए कर्ज के अनुपात को बताता है। फिलहाल अडानी ग्रुप का लिवरेज रेशियो 4.2 है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में घटाकर 3.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे आसान शब्दों में समझें तो गौतम अडानी अपने धंधे को इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि उनके कैश फ्लो के आगे कंपनी द्वारा लिया गया कर्ज खुद ब खुद कम हो जाए। इसके लिए कोशिशें शुरू भी कर दी गई हैं। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहम हिस्से अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ ने चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच के एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। यह साल के 12 महीने चलने वाला गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसके बुनियादी ढांचे में 5 ऑपरेशनल बर्थ, 3 रेलवे साइडिंग, मैकेनाइज्ड वैगन और ट्रक लोडिंग सिस्टम सहित मैकेनाइज्ड बल्क कार्गो हैंडलिंग सिस्टम और 2 मोबाइल हार्बर क्रेन समेत एक बड़ा कार्गो स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के साथ ही देश के 14 बड़े और अहम बंदरगाह अडानी ग्रुप के APSEZ के पास अब आ चुके हैं। कराईकल पोर्ट मध्य तमिलनाडु के समृद्ध औद्योगिक इलाके के सबसे नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ पोर्ट संचालन बेहद मुनाफे का धंधा माना जाता है। इसके अलावा अडानी ने अपने ग्रुप की 2 सीमेंट कंपनियों ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के विलय की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अभी तक इन दोनों कंपनियों को अलग अलग मैनेजमेंट देखता था। इन दोनों कंपनियों को अडानी ग्रुप ने पिछले साल खरीदा था और अब खर्च घटाने के लिए दोनों के मर्जर की प्रक्रिया चल रही है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग द्वारा दिए गए झटके से उबरने की कोशिशें शुरू की हैं और उस पर निवेशकों की भी पैनी नजर है और उनका भरोसा लगातार गौतम अडानी पर बना हुआ है। उनकी कंपनियों में 200 करोड़ डॉलर यानी 15,446 करोड़ रुपए निवेश करने वाले GQG पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने अडानी ग्रुप के शेयरों को मल्टी बैगर्स करार दिया है। उनका अनुमान है कि अगले 5 सालों में अडानी ग्रुप में निवेश से उन्हें कम से कम 100% मुनाफा जरूर होगा। राजीव जैन का मानना है कि अडानी ग्रुप की परियोजनाएं भारत के विकास और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अडानी की कोल माइनिंग एसेट्स, डाटा सेंटर्स और मुंबई के व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अच्छा मुनाफा देने वाला हेल्दी बिजनेस करार दिया है। उदय इंडिया भी लगातार यही बात कह रहा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी उदय इंडिया ने कहा था कि अडानी ग्रुप के धंधे हवाई नहीं हैं, बल्कि ठोस धरातल पर आधारित हैं, जो कि लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी ग्रुप का निवेश एयरपोर्ट और बंदरगाह, कोयला खनन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन, खुदरा चावल दाल तेल बिक्री जैसे FMCG इस तरह के धंधों में है, जो कि ठोस और जमीनी है। ये सभी सेक्टर तरक्की की राह पर है। इसमें से कोई भी डूबने वाला सेक्टर है ही नहीं, इसीलिए इसमें लगी हुई पूंजी सुरक्षित है। उदय इंडिया की इस रिपोर्ट पर अब वित्त मामलों के विशेषज्ञ भी अपनी सहमति जता रहे हैं। अडानी ग्रुप की दुनिया के 6 से ज्यादा बैंकों से बात चल रही है, जो कि अडानी को लोन देने के लिए अपना मन लगभग बना चुके हैं। अडानी ग्रुप ने 2 महीने पहले हांगकांग, सिंगापुर और लंदन में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए रोड शो किया था, जिसके नतीजे अब जाकर सामने आने शुरू हुए हैं। अडानी ग्रुप ने एज कनेक्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया है, जिसमें 220 मिलियन यानी 1800 करोड़ रुपए का लोन लाने की तैयारी चल रही है। हिंडनबर्ग के झटके के बाद अडानी ग्रुप का यह पहला ऑफशोर लोन हो सकता है। इसके अलावा यह भी खबर है
कि अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने इस साल 2 किस्तों में $1 बिलियन से अधिक के निजी तौर पर रखे गए बॉन्डों को बाजार में लाने की योजना बनाई है और इसके लिए अमेरिकी निवेशकों से मुलाकात भी की है। यानी कि इन सारी बातों का लब्बुल-लुआब यानी कि एसेंस इसका यह है कि हिंडनबर्ग द्वारा दिए गए झटके को अडानी ग्रुप ने बेहद सकारात्मक तरीके से लिया है, हड़बड़ी में धंधा करने की अपनी पॉलिसी त्याग दी है। अब गौतम अडानी और उनका मैनेजमेंट बेहद सावधानी से फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो कराईकल जैसे नए पोर्ट के जरिए धंधा बढ़ाया जा रहा है, एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनियों के मर्जर से खर्च घटाया जा रहा है, जीक्यूजी पार्टनर्स जैसे निवेशकों का भरोसा जीता जा रहा है और नए धंधों के लिए ऑफशोर लोन के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये एक बेहद शानदार बात है, क्योंकि जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं बल्कि जीवन का एक अहम सबक होता है और गौतम अडानी जैसा शार्प बिजनेसमैन इस बात को बेहद अच्छी तरह जानता है। जय हिंद, जय भारत।